कहते हैं कि आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। सबसे पहले ना ये शॉकिंग है इस चीज़ का कि कोई आप डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा हो रहा है, और उसके ऊपर ये एलिगेशन कि आप लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रहे हैं, है ना। आप पीसीआई के अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं? आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नॉट इवन राहुल गांधी, हम लोग भी, नॉर्मल लोग भी सवाल खड़े कर सकते हैं उनमें, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर्स। ये लोग भी फालतू हैं, 272 जज अधिकारी, ये लोग भी फालतू हैं। आप देखिए ना बैकग्राउंड कहाँ से है, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में पहले रह चुका है, ठीक है। जो जज, अब ये भी आप देखिए कि अगर पार्टी से बिलोंग करते हो आप कहीं ना कहीं से, तो आप अपना फेवर तो दोगे ना कहीं ना कहीं। और हम कैसे मान लें जो आपने पैनल बिठाया है, भाई आपकी गवर्नमेंट से आया हुआ पैनल है, हम कैसे यकीन कर लें? क्योंकि सेपरेट इंस्टीट्यूशन ने तो फॉर्म नहीं किया हुआ है। कोई आप इंस्टीट्यूशन बनाए सेपरेट, ऑपोजिशन के लोगों को रखे, रूलिंग पार्टी के लोगों को रखे, उसके बाद कोई पैनल क्रिएट हो तो हम मानेंगे ठीक है वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। पर आपने सारा पूरा पैनल गठन किया है, आपके लोग जो आपकी पार्टी से कभी चुनाव लड़े थे, जो जज रहे हैं, जो आपकी रूलिंग स्टेट्स में जज रहे हैं, वो उनको आपने बिठा दिया। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है? कैसे कह ले? इसका मतलब, और हम अगर वो भी मान ले तो हम तो ये भी मानने को तैयार हो जाने चाहिए ना कि जो राहुल गांधी पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि वोट चोरी है, वो भी सही है। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं हम आपके ऊपर यकीन करें, तो हम उनके ऊपर क्यों ना यकीन करें? अब राहुल गांधी सबूत भी दे रहे हैं, अब इनके फेवर में नहीं अगेंस्ट में 272 जज आ गए, तो चुनाव आयोग को रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि आरोपों का भार है, लेकिन एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा? अगर ये लोग गलत करें तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? अब ये समझिए, एक वक्त जब हम लोग ईसीआई के लिए ये चीज़ बोलते थे कि सबसे इंडिपेंडेंट और इंस्टीट्यूशन जो विदाउट इवन इंटरफेरेंस काम करता है वो ईसीआई है। एक टाइम पे ऐसा होता था, ऐसे ऐसे इलेक्शंस हुए हैं, और आज उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। सो व्हाट आर यू इवन डूइंग देयर? आपको आना चाहिए, आपको सारे पूरे तथ्य प्रोवाइड करने चाहिए। आप आते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और आप ये चीज़ बोलते हो सास बहू के सीरियल के जैसे, क्या हम अपनी बहन बेटियों का फुटेज लीक करते हैं? अरे भाई, कोई बेडरूम का फुटेज थोड़ी है, कोई वॉशरूम का फुटेज थोड़ी है। वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे कपड़े पहन के ही आया जाता है ना भाई। हम वोट देने जा रहे हैं, हमारी महिलाएं वोट देने जा रही हैं। मैं खुद महिला हूँ ना, मुझे नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मेरी फुटेज वहाँ पे पब्लिक की जाए। बीजेपी के लगभग 13 ऐसे विधायक है, या यूँ कहें कि एनडीए गठबंधन के, उनका जो डिजिट सेम है, क्या वाकई में एक सिस्टमैटिक स्कैम हो रहा है? सोचने वाली तो बात है, बिल्कुल है, क्योंकि डिजिट 100, 122, ऐसे में आप 13 के 13 जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे हैं, सबका मार्जिन एक ही है। तो आप समझिए ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली है। अब बिहार में तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिहार में तो आप कोई एक मोटिव के चलते आप कोई अच्छी चीज़ के लिए आप इलेक्शन लड़ोगे तो कभी नहीं जीत सकते, है ना। ये तो फैक्ट है। अब और नीतीश जी से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, जो 10-10 बार शपथ लेता है उसके बाद भी वो शपथ लेने में फंबल ही कर रहे हैं, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से? पर ये बात बिहार के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इतने फैक्ट्स प्रोवाइड करने के बाद भी कांग्रेस के, सारे ऑपोजिशन के, तेजस्वी जी के भी, आप क्या कर रहे हैं? आप 10,000 रुपये में जो औरत ये चीज़ बोल सकती है कि मुझे 10,000 रुपये मिले हैं तो मैंने अपने परिवार के सारे लोगों का फ्यूचर दांव में लगा दिया, चाहे उनको जॉब मिले ना मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले ना मिले, लिटरेसी बढ़े ना बढ़े, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 10,000 रुपये कब तक? कहते हैं कि आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ एक से बढ़कर एक सबूत दे रहे हैं, कई ऐसे तबके हैं जो कह रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन वहीं 272 ऐसे जज हैं, रिटायर जज हैं, अधिकारी हैं, और बहुत सारे उसमें हैं जो कह रहे हैं भाई कि ये छवि को ख़राब कर रहे हैं तमाम चीज़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे साथ छात्र इस वक्त मौजूद हैं, तमाम सोशल मीडिया पे ये एक्टिव तो रहते ही हैं, तमाम मसलों पे आप बातचीत करती हैं। जो ये जज लोग और अधिकारी लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बचाव में राहुल गांधी पर जो एलिगेशन लगाया है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले ना ये शॉकिंग है इस चीज़ का कि कोई आप डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा हो रहा है, और उसके ऊपर ये एलिगेशन कि आप लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रहे हैं, है ना। आप पीसीआई के अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं? आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नॉट इवन राहुल गांधी, हम लोग भी, नॉर्मल लोग भी
सवाल खड़े कर सकते हैं उनमें, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर्स, क्योंकि आपको बिठाया ही इसलिए गया है कि हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी सवाल है तो वो क्यों नहीं पूछेंगे। हमने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है ना। 60% लोग जो ये चीज़ चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी करे, तो वो तो सवाल उठाएंगे। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि 60% लोगों का जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत है, ऐसे कैसे? और हम अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि सवाल उठाना ही गलत है, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ पे है, लोकतंत्र कहाँ पे है? मतलब कोई इंसान अगर ये चीज़ बोल रहा है, और ऐसे भी नहीं विदाउट एविडेंस, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। सारे एविडेंस उन्होंने रखे हैं और उन्होंने प्रोवाइड किया। आप कांग्रेस के उसमें देख लीजिए, उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई है। आप कांग्रेस भी छोड़िए, आप कांग्रेस के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, आप ईसीआई के ऊपर तो यकीन करते हैं। उनके डेटा में आप जाके देख लीजिए। बस ये है ना कि हम लोग खोल के नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग आजकल का ये जो युवा हो चुका है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुका है, जो फॉरवर्ड मैसेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेता है। एंड यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग कि हम फैक्ट चेक कर लें, हम डेटा चेक कर लें। हमने मुँह कहीं ज़ुबानी जो बोली जाती है हम वो मान लेते हैं, जैसे भाजपा करती आ रही है ना। वो फालतू की चीज़ें जो बोलते आ रहे हैं भाजपा के लोग कि 99 साल की लीज पे इंडिया आज़ाद हुआ है, ये लोग आप इनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बात करेंगे? तो ये लोग भी फालतू हैं, 272 जज अधिकारी, ये लोग भी फालतू हैं। आप देखिए ना बैकग्राउंड कहाँ से है। कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में पहले रह चुका है, ठीक है। जो जज, अब ये भी आप देखिए कि अगर पार्टी से बिलोंग करते हो आप कहीं ना कहीं से, तो आप अपना फेवर तो दोगे ना कहीं ना कहीं। और हम कैसे मान लें जो आपने पैनल बिठाया है, भाई आपकी गवर्नमेंट से आया हुआ पैनल है, हम कैसे यकीन कर लें? क्योंकि सेपरेट इंस्टीट्यूशन ने तो फॉर्म नहीं किया हुआ है। कोई आप इंस्टीट्यूशन बनाए सेपरेट, ऑपोजिशन के लोगों को रखे, रूलिंग पार्टी के लोगों को रखे, उसके बाद कोई पैनल क्रिएट हो तो हम मानेंगे ठीक है वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। पर आपने सारा पूरा पैनल गठन किया है, आपके लोग जो आपकी पार्टी से कभी चुनाव लड़े थे, जो जज रहे हैं, जो आपकी रूलिंग स्टेट्स में जज रहे हैं, वो उनको आपने बिठा दिया। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है? कैसे कह ले? इसका मतलब, और हम अगर वो भी मान ले तो हम तो ये भी मानने को तैयार हो जाने चाहिए ना कि जो राहुल गांधी पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि वोट चोरी है, वो भी सही है। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं हम आपके ऊपर यकीन करें, तो हम उनके ऊपर क्यों ना यकीन करें? अब एक चीज़ जो गफलतबाजी में हिंदुस्तान फंस चुका है, उससे कैसे आप निकालते हैं? क्योंकि आप तो छात्र भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी सबूत भी दे रहे हैं, अब इनके फेवर में नहीं अगेंस्ट में 272 जज आ गए, तो चुनाव आयोग को रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि आरोपों का भार है, लेकिन एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा? अगर ये लोग गलत करें तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? अब ये समझिए, एक वक्त जब हम लोग ईसीआई के लिए ये चीज़ बोलते थे कि सबसे इंडिपेंडेंट और इंस्टीट्यूशन जो विदाउट इवन इंटरफेरेंस काम करता है वो ईसीआई है। एक टाइम पे ऐसा होता था, ऐसे ऐसे इलेक्शंस हुए हैं, और आज उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। सो व्हाट आर यू इवन डूइंग देयर? आपको आना चाहिए, आपको सारे पूरे तथ्य प्रोवाइड करने चाहिए। आप आते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और आप ये चीज़ बोलते हो सास बहू के सीरियल के जैसे, क्या हम अपनी बहन बेटियों का फुटेज लीक करते हैं? अरे भाई, कोई बेडरूम का फुटेज थोड़ी है, कोई वॉशरूम का फुटेज थोड़ी है। वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे कपड़े पहन के ही आया जाता है ना भाई। हम वोट देने जा रहे हैं, हमारी महिलाएं वोट देने जा रही हैं। मैं खुद महिला हूँ ना, मुझे नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मेरी फुटेज वहाँ पे पब्लिक की जाए। प्रॉब्लम तो इन 272 जजों को तो है, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का छवि खराब कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, एक दाग लगा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? वो मैंने मान लिया कि 272 जो कैंडिडेट्स हैं वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर कोई इलेक्शन एलिगेशन लग रहा है, चाहे वो अपोजिशन लगा रहा हो या रूलिंग पार्टी लगा रही हो, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो आके इस चीज़ के बारे में बोले। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करता है हर जगह पे। आप ये देख लिए कहीं पे भी चुनाव चल रहे हैं तो उस टाइम सेंट्रल के जितने भी लोग हैं वो सेंट्रल के अंडर में काम नहीं करते हैं, ईसीआई के अंडर में काम करते हैं। उनको रिपोर्ट उनको करना होता है, ईसीआई को करना होता है। एंड ईसीआई व्हाट दे आर डूइंग कि भाई हमने अपने इसमें एक एडवोकेट को खड़ा कर दिया, एक एडवोकेट की तरह हमारी पेशी वो कर रहे हैं। क्यों? ज्ञानेश कुमार जी कर क्या रहे हैं? बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? इतने भाई पहले एलिगेशन लगा था कर्नाटका का, इसमें आपने ये चीज़ बोली, बीजेपी के लोग ठाकुर जी वो कूदते कूदते आ गए कि जहाँ से वायनाड वगैरह से जहाँ से प्रियंका गांधी जी जीती हैं वहाँ पे भी घपला हुआ है। अरे भाई, हमने ये थोड़ी बोला कि घपला सिर्फ आपको वो कर रहे हो, हम तो ये बोल रहे घपला हो रहा है तो जो जो कर रहे हैं आप निकालो वो उस चीज़ के बारे में।
तो आपको ये भी नहीं करना है। ज्ञानेश कुमार जी आते हैं बीच में ये चीज़ बोल देते हैं कि हम क्यों प्रोवाइड करें, सीसीटीवी फुटेज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, ये फलाना ठिकाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, एकदम सास बहू के सीरियल जैसे वो तो बातें कर देते हैं। अब सवाल है कि बिहार के अभी नतीजे हैं, आपने देखा भी होगा और बहुत सारी एलिगेशंस लगे, लेकिन उसमें जो है अब एक डिजिट का मामला जो आ रहा है नतीजों के बाद कि बीजेपी के लगभग 13 ऐसे विधायक है, या यूँ कहें कि एनडीए गठबंधन के, उनका जो डिजिट सेम है, क्या वाकई में एक सिस्टमैटिक स्कैम हो रहा है? सोचने वाली तो बात है, बिल्कुल है, क्योंकि डिजिट 100, 122 ऐसे में आप 13 के 13 जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे हैं, सबका मार्जिन एक ही है, तो आप समझिए ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली है। अब बिहार में तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिहार में तो आप कोई एक मोटिव के चलते या कोई अच्छी चीज़ के लिए आप इलेक्शन लड़ोगे तो कभी नहीं जीत सकते, है ना, ये तो फैक्ट है। अब और नीतीश जी से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, जो 10-10 बार शपथ लेता है उसके बाद भी वो शपथ लेने में फंबल ही कर रहा है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से। पर ये बात बिहार के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इतने फैक्ट्स प्रोवाइड करने के बाद भी कांग्रेस के, सारे अपोजिशन के, तेजस्वी जी के भी, आप क्या कर रहे हैं? आप 10,000 रुपये में जो औरत ये चीज़ बोल सकती है कि मुझे 10,000 रुपये मिले हैं तो मैंने अपने परिवार के सारे लोगों का फ्यूचर दांव में लगा दिया, चाहे उनको जॉब मिले ना मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले ना मिले, लिटरेसी बढ़े ना बढ़े, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 10,000 रुपये कब तक फ्री बीस आप कब तक बांटोगे? आप क्यों ऐसे लोगों को खड़ा नहीं कर देते कि वो अपना परिवार पाल ले? ये तो बारीक बात है, अगर समझती तो सत्ता परिवर्तन तो हो जाता। यही तो गलती। सवाल मेरा ये है कि वो जो 13 विधायक मंत्री बन गए हैं, अब क्या अगर चुनाव आयोग पे जो आरोप लगे भाई एनडीए ही को जिताया जा रहा है, बीजेपी जिता रही है चुनाव आयोग, तो फिर विधायक को भी जिता रहे हैं, क्या कानूनी तौर पर उन लोगों का इस्तीफा होना चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्यों इतने, या तो देखो दो चीज़ें होती हैं सर इन सब चीज़ों में, या तो पूरा पैनल बिठाया जाए इंडिपेंडेंट, जो किसी के दबाव में ना हो, जिसमें रूलिंग पार्टी भी हो, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी भी हो, जिसमें मैं तो ये बोल रही हूँ बड़े बड़े जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनको भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, जो उनको सेफोलॉजिस्ट वगैरह बोला जाता है, वो वोटिंग के लिए जो काम करते हैं उनको इसमें सब चीज़ों में डालना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर पब्लिक जो बोले वो काम होना चाहिए। तो पब्लिक लार्ज लेवल पे ये चीज़ बोल रही है कि हमको, क्योंकि आप बिहार में भी देख रहे हैं उनके अगेंस्ट में पूरे रैलीज निकाली जा रही हैं, बीजेपी जैसे जीती, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप जितनी भी देखते आ रहे हो बिहार की, सब ये बोल रहे थे महागठबंधन को वोट डलने वाला है, महागठबंधन को वोट डलने वाला है। मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि क्योंकि अगर आप बिहार इलेक्शन फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता है कि इंडिया के लोकतंत्र में बिहार का इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इस बार, और उसमें क्यों आरजेडी का इतना बड़ा, क्योंकि जिस तरीके से खुल के इंडिया अलायंस के साथ में, राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी जी आए थे और जो पूरी रैली की थी उन्होंने बिहार में, तो ये चीज़ लग रहा था कि वोट काटने वाले हैं, है ना। प्रशांत किशोर के साथ में भी ये लग रहा था कि वोट वो काटेंगे, क्योंकि जिस मुद्दों के साथ में वो आए थे तो ये चीज़ लग रही थी कि वोट बहुत बंटने वाले हैं। उसके बाद चिराग पासवान भी जो बोल के अपने हनुमान जी जो आए थे वहाँ पे, वो भी लग रहा था कि वोट काटेंगे। पर इतने लार्ज लेवल पे एनडीए का जीतना, क्या आपको शॉकिंग नहीं लगती ये बात? पच नहीं रहा किसी को भी, किसी को नहीं पच रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आखिर में ये भी समझा दीजिए अब कि एक तरफ आप देख रहे हैं विधायक नेता कैसे जीत रहे हैं, राहुल गांधी का सबूत भी आप देख रही हैं, इलेक्शन कमीशन का तमाशा भी देख रही हैं, अब बिहार के नतीजे, क्या ओपिनियन है आपका कि देश का क्या भविष्य देगा? देश का यही भविष्य होने वाला है। अगर हमारे लोग इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आने वाले 27 के इलेक्शन में यूपी में भी अगर वापस बीजेपी आ जाती है, योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, तो वो तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमारे लोगों को सड़कों पर आने में बड़ा पता नहीं क्या हो जाता है कि वो सड़कों पर नहीं निकलना चाहता है। हाँ, और यूजुअली जेनजीज जो आजकल के टाइम में जिनको निकल के आना चाहिए, क्योंकि आप हमारे बॉर्डर कंट्रीज़ में देखिए ना, नेपाल में जहाँ जेनजीज निकल के आ रहे हैं, पूरा पॉलिटिक्स उन्होंने चेंज कर दिया यार, रातों रात 2 दिन के अंदर अंदर पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो गई है वहाँ की। ठीक है, 6 महीने के लिए न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बिठाया गया, पूरे मेंबरशिप गठन की गई, और अब तो ये बात आ रही है फिर से वो लोग उतर रहे हैं। हमारे लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। हमारे लोगों को यार ठीक है क्या है, हमको तो नहीं फर्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाला यूथ हमारा है। हमारा यूथ जिस तरीके से रिलीजन में इन्वॉल्व होता है ना, मंदिर मस्जिद की दौड़ में इन्वॉल्व होता है, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब एसएससी का स्कैम हुआ, ठीक है, लोग सड़कों पर उतरे, क्या हुआ, अंदर चले गए। नीट स्कैम हुआ, क्या हुआ, लोग एक्सेप्ट कर लिया ना, 1 साल बाद ठीक है फिर से दे देंगे, फिर से कर लें। तो हमारे लोगों में ना एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाता है, कोई बात नहीं यार कर लेते। पर ये बहुत हानिकारक होने वाला है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ऐसे करते करते पूरा ऑपोजिशन ख़त्म हो जाएगा।
है ना। अब क्योंकि नीतीश जी, देखो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ फैक्ट बिहार के बारे में ही। नीतीश जी इस बार जीतते या हारते, दोनों में यही चीज़ होनी थी कि बीजेपी हाईजैक करने वाली है उनकी पार्टी। तो ले ही लिया, मंत्रालय तो अब तो ले ही लिया, गृह मंत्रालय जो नीतीश जी के पास होना चाहिए था हर बार जो वो रखते थे, अब दे दिया कि चौहान जी को। तो अब हाईजैक होगा ही होगा, हर चीज़ हाईजैक होने वाली है। और बिहार और चाहे वो यूपी हो, चाहे जितने भी अभी तक हरियाणा वगैरह जितना भी हुआ हो, वो ये सारी चीज़ें दर्शा रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़े लेवल पे डिक्टेटरशिप लाने वाली है और आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।